इस इलेक्शन की गर्मी में सब जो प्रचार कर रहे हैं वो एकदम से तेज हो चुके हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। दोनों तरफ से जो है प्रचार अभी जो है उसने रफ्तार पकड़ ली है। किसकी होगी जीत ये समय बताएगा। किसको पड़ेंगे ज़्यादा वोट ये वोटर जानते हैं। किसके समर्थन में वोटर खड़े हैं, आज हम बात करने के लिए डॉक्टर गफूर अहमद जी के पास पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन पर चर्चा करेंगे उनसे। मैं उनके लिए बता दूं, सीनियर सिटीज़न हैं, अखनूर के लोगों से एक बड़ा प्रेम स्नेह रखते हैं। बहुत सारे लोग इनसे मदद के लिए भी आते हैं और दिन ना रात देखी जाती है, ये हर वक्त तत्पर रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। चेहरा आपने देखा होगा, नाम भी आपने सुना होगा। चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं, अखनूर में मैं हूं और चर्चा करेंगे हम। कुछ उपलब्धियां उनकी मैं आज आपको वो भी गिनवाऊंगा। किसके समर्थन में किस तरह से जो है इस इलेक्शन में, इस जोर में एमएलए की सीट, उसके लिए क्या कुछ बातें जो हैं, क्या कुछ लोगों तक जानकारी जो इनके द्वारा हम वो पहुँचाने इनके पास पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं गफूर अहमद जी। डॉक्टर जी आप शुक्रिया आपका कि आपने हमारी आवाज़ हमारी पब्लिक तक, हमारी चाहने वालों तक पहुँचाने के लिए आए हुए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि कांग्रेस और एनसी जो है वो अलायंस हो चुकी है, जुट चुकी है, एक साथ समर्थन में जो है इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। अखनूर की स्थिति के ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे सर? ऐसा है कि मैंने खुद भी 3-4 इलेक्शनें लड़ी हैं जी। तो ये 10 साल से जो हम दौर देखते आ रहे हैं सारे हिंदुस्तान में और जहाँ भी, ये हमें कोई हजम नहीं हो रहा है। मसला ये है कि हमें इस एरिया में, अखनूर में, वो माली चाहिए जो सभी फूलों को सजा के उनकी खूबसूरती जाहिर करे। क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को राइट देता है, किसी भी मजहब से तल्क रखता है, उसको इक्वल राइट्स हैं। लेकिन मुझे नहीं ये समझ आ रही कि जो दौर पिछला गुजर रहा है, जो गुजर गया है, और इस दौर में ना जाने एक कम्युनिटी को दबाया जाता है और उस पर हर किस्म की उसके कमेंट्स पास किए जाते हैं। मीडिया में हम देखते हैं कि एक कम्युनिटी को जब भी कहीं वो डिस्कशंस होती है, एक आदमी को पकड़ के उसको जलील किया जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये परेशानी का बाइस बनी हुई है हमारे लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अखनूर की सार्वजमीन से वो कैंडिडेट निकल के आए जो सभी लोगों को बराबर लेके चले, सभी की इज्जत करे और सभी को उनका बराबर का हक अदा करे। इसी नीयत से हमारी एनसी और कांग्रेस ने ये सोचा हुआ है कि हम मिल के अलायंस करके चलेंगे। कुछ सीटों पे एनसी लड़ेगी, कुछ सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। जैसे 32 की 10 सीट जम्मू कश्मीर के 32 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है और 52 सीटों में हमारे एनसी के लोग लड़ रहे हैं। 5 हमारी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली सीट्स चल रही हैं, फ्रेंडली सीट्स। तो इसी ढंग से हमारे जो नेताजी हैं फरूक साहब, उमर साहब, तो इन्होंने ये फैसला लिया है कि हम वो गुलिस्तान बनाएंगे, एक गुलिस्तान बनाएंगे जिसमें हम सभी मजहबों को एक साथ लेके चलेंगे और सभी को उनका बराबर का हक अदा करेंगे। अशोक कुमार भगत जी को किस तरह से देखते हैं कि उनका नामांकन पत्र उन्होंने भर दिया, जनता और समर्थक जो है उनके साथ जो है पहुंच रहे हैं, दिन रात उनके पास, बाहर भी लोगों से मेल मिलाप हो रहा है, एक प्रेम स्नेह उनको मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो पार्टी ने टिकट उनको दिया है और किस तरह से आप देखते हैं कि उनकी जीत होगी, किस तरह से वोट जो है उनको पड़ेंगे, किस तरह से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अशोक जी फील्ड में उतरे हुए हैं और उनको अभी 2-3 दिन ही हुए टिकट मिले हुए उनको जी। तो वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है अखनूर के अंदर और उनकी एक शख्सियत है। उनके वालिद साहब लाला वो कुंडा जी, वो सरपंच हैं इस वक्त भी उसको पंगियाड़ी के, और वह लोग एक ऐसे सेकुलर जमात से तल्क रखते हैं, ऐसे सेकुलर लोग हैं जो भेदभाव नहीं मजहब में डालते, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं और उनका जो मोमेंटम है दिन रात बढ़ता जा रहा है। मुझे किसी ने कहा नहीं जी वो पंडित बरादरी है जो वो बीजेपी की तरफ हो रही है, राजपूत उधर हो रहे हैं, कुछ ये हो रहा है। मैं प्रचार करने के लिए उनके साथ निकला हूँ 1-2 दिन के लिए, तो मैंने देखा सभी पंडित तो आगे आ रहे हैं, उनके आगे सभी लोग बराबर लेके चल रहे हैं उनको। क्योंकि इसमें परेशानी क्या हो गई पिछले 10 सालों में कि जो कानून जम्मू कश्मीर में बने, क्योंकि ये एक लेबॉर्ट्री है कानूनों की, जो कानून जहाँ पे बने उन लोगों में जम्मू के लोग खासकर पीछे गए हैं। जम्मू के लोगों पे एट्रोसिटी बहुत हुई है।
अब आप ये ही देख लें, ये जो माइनिंग वगैरह का सिलसिला है, जो किसी ने मकान बनाना हो उसके लिए इतनी पाबंदियां उस पर आयत होती हैं कि वो पहले नक्शा पास करेगा, ज़मीन की किस्म तब्दील करेगा, फिर वो पटवारियों गरदौरों के चक्कर लगाते लगाते आधी दुनिया से चले जाते हैं, और फिर जब उन्होंने सामान लेने जाना होता है तो रेता उनको मिलता नहीं है, मारने वाला ठोकर। आप खुद ही देखें जो पुलिस पोस्ट हैं, जो वहाँ कितने ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं, रेता देखो बेचारे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट का फैसला ही ऐसा है। हमने पिछले दिनों जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी अखनूर में, हमने कहा जनाब कम से कम 1-2 ट्राली जो रेते की है वो जाने देनी चाहिए। किसी आदमी का मकान गिर रहा है, किसी ने रिपेयर करनी है, किसी ने कुछ करना है, तो उसके लिए करो। फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कहा है आप सख्ती से इन पर अमल कीजिएगा। तो जी गरीब अवाम कहाँ जाएगी? जिस आदमी के 7 बेटे हैं वो सारी उम्र इकट्ठे तो नहीं रहेंगे ना, उनको अलग मकान बनाना है, तो उनके लिए बड़ी परेशानी है। जो कानून वगैरह जाब्ते जो पिछले 10 सालों में हम देखते आ रहे हैं, ये लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर लोगों के अंदर नफरत जा रही है बीजेपी के खिलाफ। अब हम ऊपर से 2 बुलखाने को कहते नहीं जी हम बीजेपी को वोट देंगे, अंदर से जब उनकी राय पूछी जाए कहते नहीं यार हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि हमें 10 सालों में जो हमें परेशानियां हमने देखी हैं, जो हमें मारें पड़ी हैं, ये जो हमारा बिजनेस ठप हो गया, मीडिएकर तबका है जो बिजनेस वाला, वो तो ख़त्म ही हो गया है। आज जम्मू सिटी के हालात खुद देखें ना आप, जम्मू सिटी में काम ही नहीं रहा। सेक्रेटरीट पहले आते थे, आधी दुनिया जम्मू में आती थी, आके कम से कम इनका बिजनेस चलता था। आज जो सेक्रेटरीट बंद हो गया, वो श्रीनगर में जम्मू में वो बिजनेस ख़त्म हो गया। रेलवे जम्मू के बाहर से जा रही है, उस रंग सर जम्मू के जो मेन चीज़ें नहीं, अब जैसे हाई कोर्ट को उठाने का आर्डर सोचा हुआ कि इसको लेके सिद्रा में चले जाना है, क्राइम ब्रांच को जहाँ से लेके वहाँ आरटीओ के पास चले गए हैं, तो जम्मू सिटी को ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो ही गई है। तो इसलिए ये है कि इनकी नीतियों में जो है, अब अखनूर के हालात देख लें आप, हमारा एक हॉस्पिटल है उसका आर्डर पूरे का पूरा कंप्लीट में सुंगल मोड़ में चला गया, ठीक है ना। अगर हम चाहते थे कि आधा हॉस्पिटल जहाँ रहते हैं आधा सुंगल मोड़ में चला जाता है, ताकि लोग जो हैं वो उनको महसूस नहीं होता कुछ भी। अब मिनी सेक्रेटरी है हमारा, आज 3-4 साल से जो पहले कांग्रेस और एनसी के दौर में जो डेवलपमेंट हुई थी, उस डेवलपमेंट को यूँ के तुम ही रखा गया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई। मिनी सेक्रेटरी देखो आप, वहाँ के वैसे पड़े, वहाँ पर कुत्ते सो रहे हैं वहाँ पे। अगर इनका एक काम करने का अमल होना चाहिए था कि जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनको मुकम्मल करो। अब जहाँ से जम्मू का रोड ही आप देख रहे हैं, रोड चौड़ा बना है, आज 1.5 साल से उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। वो जो बजरी जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है, पुल जितने के वहाँ पे वो अधूरे ही पड़े हुए हैं। तो ये जो काम की जो ब्रेक लगी हुई है ये अच्छी नहीं है। इसकी हुकूमत गुजरी है, इसने नफ़रत की राजनीति फैलाई है जो किसी को हजम नहीं हो रही है। ना पंडित को हजम होती है, ना राजपूत को हजम होती है, ना शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो हजम हो रही है। क्योंकि ये राजनीति जो लोग अब देख चुके हैं कि मस्जिद को लेकर सवाल उठा लेना, मंदिर को लेकर सवाल उठा लेना, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर कोई पवित्र जगह बनी है उसका सभी बरादरी एहतराम करे। अब अखनूर के अंदर आप यूँ ही देखें कि जब मैं अखनूर में आया हूँ कितने मंदिर बने हैं, और हम इनके साथ सम्मिलित ही है, मैंने गराई दी है सभी मंदिरों में, ठीक है ना। जब हमारी मस्जिद के काम में सभी अखनूर के लोग आए हैं, हमने अपने भाईचारे को प्रॉपर बना के रखा है। लेकिन बाहर के हालात देखोगे तो वो अच्छे नहीं लगते। इसको देख के ना तो हिंदू खुश है, ना हिंदू को ना चैन की नींद आ रही है, ना मुसलमान को चैन की नींद आ रही है, ना शेड्यूल कास्ट को चैन की नींद आ रही है। मीडिया तबका जो बिजनेस वाला, वो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसका बिजनेस ही ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आने वाली हुकूमत है जो कांग्रेस और एनसी की, वो ऐसे काम करे जिसमें जो लोग जिनको तकलीफ़ है उनमें मलम लगाए, उनको प्यार दे, उनको गले से लगाए, ना कि किसी का बुलडोजर लेके उसका मकान गिरा दे, या किसी की मस्जिद गिरा दे, या किसी का मंदिर गिरा दे। वो हमें नहीं चाहिए। खुदारा ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए जो सभी को गले के साथ लगाए, सभी से प्यार करे, और प्यार का बोलबाला लेके आगे चले। और इसी ढंग से मुझे लगता है कि जो हमारा कैंडिडेट अशोक जी हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। और मैं अपने सभी लोगों से अपील करूँगा, सभी बरादरियों से अपील करूँगा, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सभी बरादरियों से कि वो इस आदमी को
सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसी पार्टी की नीतियों को सपोर्ट करें जो सभी को साथ लेके चलती हैं, ना कि अलग अलग वाला ये फिर हमें पसंद नहीं है, अलग अलग फ़िरका परस्ती हमें पसंद नहीं है। हम जब आप देखते हैं, मैं कब से जहाँ पे हूँ, इतने सालों से अखनूर के अंदर, मैंने कभी किसी को पूछा नहीं तो किस मजहब से तल्क रखता है। मैं 4 साल पुरवाल के एरिया में रह के आया हूँ, जो भी आया मेरे पास, जिसके घर में ही कोई मसला आया, गया उधर ही रोटी खाई, उधर ही सो गए, सुबह उठ के आ गए। तो मैंने अभी तक किसी को जात पात पे से पूछा ही नहीं कि तो किस मदद से तल्क रखता है। हम इंसान हैं और हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जिसमें इंसानियत हो वो उस पे हमें घुमंड होना चाहिए, और वही लोग जो है इस मुल्क को लेके आगे लेके चलते हैं। और हमारा ये ख्वाब है कि हम अगर सेकुलर रहें, सेकुलर होके चलें, सभी जमातों को साथ लेके, इंशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। स्मार्ट मीटर को क्या किस तरह से देखते हैं? जो बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, पर यहीं पे स्मार्ट मीटर का बिल जो है, आपको भली भांति जानते होंगे कि किस तरह से कितने आए हैं, लोग सड़कों पे भी आए, काफ़ी कुछ जद्दोजहद की लोगों ने, जनता ने, पर अभी तक वो संभल नहीं पाया। किस तरह से देखिए, ये एक फांसी का फंदा ऐसा बनाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि आम आदमियों को कहते हैं जी आप ऑनलाइन इसका बिल दो। अब ऑनलाइन कितने लोग जानते हैं कि ऑनलाइन हमें कहाँ से देना है, और जब कहाँ बिजली जमा कराना है, कहाँ क्या करना है। और मैं ये देखा कि गांव में आज से 2-3 साल पहले जो बिल 500 रुपये आता था, 200-300 रुपये किसी का बिल आता, आज वो हज़ारों में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो बीजेपी से लोग पीछे हट रहे हैं, बीजेपी से लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए झाड़ रहे हैं यार, स्मार्ट मीटर के लिए हमने रिजेंटमेंट की, हम सड़कों पे उतरे, सड़कों में उतरने के बाद फिर भी ये लगे जा रहे हैं, फिर भी लगा रहे हैं ये लोग। तो इसलिए लोगों में ये बड़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हम सीधे साधे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे हों तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सब कुछ देखते हैं, अपनी रीडिंग भी हम देख सकते हैं। बहुत से लोग दिहाड़ीदार हैं, उनका महीने के बाद हो सकता है किसी को दिहाड़ी ना ही मिले 1 महीने की, तो उसका मीटर बंद हो गया, वो रात को बेचारा अंधेरे में सोएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें एक नेगेटिव पॉइंट है जो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, और बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जा रहा है ये पॉइंट कि ये मीटर को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो ये जैसे अभी यूथ की बात की जाए, जम्मू के हालात इस प्रकार बन गए हैं कि जम्मू का यूथ जो है, रैलियाँ तो काफ़ी निकाली जाती हैं कि नशा छोड़ो, नशे से बचो, पर यूथ को नौकरी ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी नशे की तरफ बढ़ गया। सरकार द्वारा रोक तो लगाई गई, पर आखिर पूरा क्यों नहीं रुक पाया? मैं बताता हूँ आपको बात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा। देखिए, जो बच्चा बीए कर जाता है, एमए कर जाता है, तो डबल एमए भी मेरे पास अभी एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया, मेरी बच्ची ने डबल एमए की है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करो, पर्चियों बनाने पे लगा दो, कहीं कोई काम करने पे लगा दो। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि डबल एमए करके एक बच्चा जो कहता कि कहीं 4th ग्रेड कीपर ही हमें लगे, कितनी बड़ी नमोशी की बात है, कितनी बड़ी नमोशी की बात है। क्योंकि जब ये 370 और 35 ये हमारे बीच में थी, उस वक़्त जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां क्रिएट की जाती थी, हर साल क्रिएट होती थी, और हर साल ये जो नौजवान हैं ये एडजस्ट होते थे, इनको नौकरी मिलती थी, हर एडजस्ट होते थे नौकरियों में। और अब इस दौर में क्या हुआ है, 370-35 ये हट गया, ठीक है। ये पहले भी तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ था, अगर हिंदुस्तान से अलग होता तो ये जिसने शेख साहब ने, है ना जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब अलायंस सेंटर के साथ किया था, नेहरू के साथ किया था, इसी बात से कहा हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान से अलग नहीं हैं। जब हिंदुस्तान से अलग है ही नहीं तो हमें इनको तोड़ने की ज़रूरत क्या थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 35 और 370 महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी जी। महाराजा हरि सिंह ने क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े कमज़ोर हैं, सेहत के लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से भी, हर चीज़ों में ये कमज़ोर हैं, तो ये बाहर के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि 35 और 317 की जहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी नौकरियाँ निकलेंगी वो इन्हीं लोगों को मिलेंगी। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, आप जाके देखिए, हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाहर का है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट देखिए, दोनों हर चीज़ चेयरमैन वो सारे बाहर के हैं, मेंबर सेक्रेटरी बाहर का है। अच्छा, ये जम्मू के आप ये यूनिवर्सिटियों में देखिए, 150-200 से प्रोफेसर बाहर के आगे हैं, और जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जम्मू के वो तकरीबन बाहर के हैं। वो तो बात छोड़िए, माता वैष्णो देवी मैं भी 2-3 बार गया हूँ, वहाँ में प्रचारी जो प्रचारी होते थे, वो पुजारी होते थे, पंडित जो हैं, वो मैंने भी हवन कराया उधर जाके।
अच्छा वो जहाँ के लोकल होते थे जी। लेकिन आज वहाँ पे भी जो पुजारी हैं वो बाहर के आके बैठा दिए हैं। तो यार खुदा सा मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सारे अवाम भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो कौन सी गुलामी हमारे ऊपर आ गई है, ये क्यों हमारे ऊपर गुलामी ठोसी जा रही है। हम एक आज़ाद मुल्क के बंदे हैं, हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जम्मू के लोगों ने कब नारा लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी नहीं लगाया। इन्होंने यही कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे हिंदुस्तानी होने के नाते हम पे जो नौकरियां हमारी हैं हमें हमारे बच्चों को दो। जहाँ ये हमें अगर नहीं देनी है, जहाँ के हमारे लोग जैसे बाहर के लोगों को जहाँ नौकरी दे रहे हो, जम्मू के भी बच्चों को उनको दो ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर ये आपका मुद्दा था कि ये लोग नशा क्यों कर, जब एक बच्चा डबल MA करके जिसको नौकरी नहीं है दर बदर की ठोकरें खाएगा, माँ बाप बेड पे पड़े होंगे, दवाई के लिए पैसे नहीं है, वो करेगा क्या? कौन सा वो रास्ता अख्तियार करेगा? वो मजबूर हो जाएगा स्मगलिंग की तरफ जाने में, ये चिट्टा खरीदने में, चिट्टा बेचने में, 2 नंबर के काम करने में, क्राइम करने में। इन लोगों पे ये लोग आगे जाएंगे। अगर मैं अपील करता हूँ अभी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री से कि जो भी लोग हमारे जम्मू के हैं या श्रीनगर के हैं, उनके खुदा रास्ता उनकी तरफ ध्यान दो। ये जो नौजवान बच्चे हैं जो भड़क रहे हैं रास्ते से, कल आज शुक्र है उस खुदा का कि जम्मू के लोगों को अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि ना, कल खुदा रास्ता कोई और ही दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले तो मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो इसलिए जम्मू को डोगरों को हम डोगरे लोगों को जो है इनका सब्र का पैमाना अब बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये कोई ऐसा काम करें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, इससे पहले इनकी नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए। 2014 के बाद आज तक कोई नौकरी है ही नहीं, किसी कोई कुछ पोस्ट निकाले नहीं। जब निकालते हैं तो उनमें स्कैंडल दिखा देते हैं, सब इंस्पेक्टर की आज स्कैंडल हो गया, इतने करोड़ों रुपया खाइब हो गया। जिन लोगों ने फार्म भरे वो खानदान ही खत्म हो गया। और जिस किसी ने आदमी चलो पैसे भी किसी ने दिए होंगे, दिए हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं दिए हैं, लेकिन जिसने दिए तो वो तो खत्म हो गया। उन्हें लोन लेके दिया, ज़मीन बेच के दिया, किसके लिए? ताकि मेरे बच्चे को नौकरी मिले। अगर उनका फेयर वगैरह इलेक्शन होती या फेयर वगैरह इनके लिए टेस्ट होते तो किसी देने की जरूरत ही नहीं थी। वो कहता अगर इस सिस्टम में हमारा बच्चा एडजस्ट नहीं होता, हम दूसरी ब्रांच में चले जाएंगे, हम तीसरी ब्रांच में चले जाएंगे। खुला स्कोप होना चाहिए बच्चे के लिए। जो बच्चे पढ़ लिखे आते हैं उनको नौकरियों का एक ब्रॉड स्कोप होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ एक बड़ी हैरानगी की बात हमारे लिए। और दूसरा सिस्टम जो प्राइवेटाइजेशन जो हर चीज़ की हो रही है, कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? जो हम कहते हैं जी शेड्यूल ट्राइब के लिए 10% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन, कहाँ से लेंगे? जब जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कौन रिजर्वेशन देगा? प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कौन रिजर्वेशन देगा? कोई नहीं देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये अभी भी मैं अपील करता हूँ कि इनके लिए जो इनकी जो रिजर्वेशन रखी है उनको लिए खुदा रास्ता गवर्नमेंट के जॉबों में जो है उनको उसमें उनके टाइप से उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। और जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी मत होनी चाहिए, जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो जम्मू की बेइंसाफ़ी देखते हुए ही तो ये कांग्रेस और NC का अलायंस बना हुआ है। तो हम दुआ करते हैं ये कामयाब हो जाए और कांग्रेस और इसकी हुकूमत बन जाए। रुझान जो है आपने जनता के अंदर देखा है, आप फील्ड में गए होंगे, अशोक जी के साथ गए हैं, आपने जैसे बताया किस तरह के लोग समर्थक कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्या मुद्दे जो हैं वो ग्राउंड में आपको जो लोगों द्वारा सुनने को मिला कि उनको तो परेशानी आती है जो उनके हल नहीं होते हैं, और उस पर जो है कांग्रेस के वर्कर जो कैंडिडेट हैं अगर वो कल जीत जाते हैं तो काम करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। ऐसा है कि जो मैंने मुद्दे भी डिस्कस किए हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इनकी जो नीतियां बनी हैं जिससे 10 साल से उनके बड़े सख्त खिलाफ हैं, लोग बड़े सख्त खिलाफ हैं। और जो लोग अब अशोक जी को अगर लोग बाय द वे कम जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आया हुआ है, कहीं ना कहीं से हमें कोई किरण नज़र आ रही है जो हमें राहत देगी आने वाले वक्तों में। तो इसी नीति से लेकर लोग अंदर से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं कि तूफ़ान की तूफ़ान आ रहे हैं लोगों का, किसी भी जगह पे जाओ। अभी मुझे जहाँ से भी फ़ोन आया था, डॉक्टर साहब आप कहाँ हो? आप मैं इधर ही हूँ, यहाँ पे। कहा मुझे शाम को कुछ काम है, तो उसके कहा नहीं आप आओ इधर हमारे, मैं मीटिंग करवाता हूँ। यहाँ पे ये सारी वेव तकरीबन कांग्रेस की हो चुकी है, ये सारे लोग कांग्रेस के ही हैं, इस साइड से लेके उस साइड से सब तक। इवन के जो हमारा कुछ एरिया बांट के उसके प्लान वाले के साथ चला गया, वो वहाँ पर भी कांग्रेस की समर्थन में बहुत ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं। अब बहुत से लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं इसलिए कि इन बीजेपी के लोगों से लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। ये एक बात है। अगर उसकी तरफ आ रहे हैं तो ये नहीं आ रहे हैं कि वो मतलब है उसने कोई बड़ा स्कॉलर आ गया, नहीं, इसलिए आ रहे हैं कि इनसे लोग तंग पड़ चुके हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, कोई कुछ नहीं हुआ। रोड जो पड़े थे उनको थोड़ा सा बराट कर वहाँ छोड़ दे, वो मुकम्मल तक नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए इनकी हर चीज़ सिस्टम में कहीं कोई डेवलपमेंट की किरण नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से सारे लोग जो हैं
ये परेशान होकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और कल को अगर अशोक जी कांग्रेस से जीत जाते हैं, एमएलए की सीट पे बैठ जाते हैं, लोग उनको जितवा देते हैं, क्या आश्वासन रहेगा आपकी तरफ से कि किस तरह के काम जो है आगे अखनूर सिटी के अंदर, अखनूर के कॉन्स्टिटेंसी के अंदर जो है काम होंगे? बहुत अच्छी पॉइंट है। हम चाहते हैं कि जो भी इन्होंने गलत कानून बने हैं, पहली असेंबली में पहली सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम इन सभी को जोर लगाएंगे ताकि ये 370 और 35, अगर 370 और 35 वापस नहीं आ सकता, हमें कम से 371 ही दी जाए, ताकि हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उनके बच्चों को भी नौकरी मिले। जहाँ पे जो बाहर के लोगों के ये आज ये इनको स्टेट सब्जेक्ट वगैरह जो बना रहे हैं, आज ये बाहर के लोगों को आगे बना दिया, जहाँ बसा दिया। सबसे ज़्यादा मार जम्मू को ही पड़ रही है। बाहर श्रीनगर को इतना नुकसान नहीं है जितना जम्मू को है। बाहर के लोगों को स्टेट सब्जेक्ट जहाँ के बन गए हैं, तो ये जम्मू पे इतना ज़्यादा बर्डन है, किसी की कहने की बात नहीं है। और हम यही कहेंगे कि अगर 370 नहीं है, 371 हमें जम्मू कश्मीर को दे दो, ताकि बाहर लोगों के जो बाहर ही रहें और ताकि हम ये जम्मू कश्मीर हम अपने आप को सेव कर सकें, और जो नौकरी हैं बच्चों के लिए उनका स्कोप बने। और हमें ये भी उम्मीद रहेगी कि हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो डेली वेजर हैं, PHE वालों ने कितनी हड़तालें कर दी, सारी उम्र निकाल दी, अब वो रिटायरमेंट हो गए बगैर उसके रेगुलर हो जाने के। 25-25 साल उन्होंने नौकरी कर दी है, आज तक उनका रेगुलेशन का कोई वो जाब्ता ही नहीं है, कोई जाब्ता नहीं बन रहा कि इनको रेगुलराइज कैसे करना है। उनके बच्चे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पहले ज़माने में शादियाँ करते, लड़का जी आर्मी में है, वो 4 साल के आर्मी वाले को कौन लड़की देगा? तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो लोगों में रिजेंटमेंट का बाइस बनी हुई हैं, लोगों में रिजेंटमेंट का बाइस बनी हुई हैं, ये बहुत से मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। पहले ज़माने में कांग्रेस जब 2014 से पहले पानी का बिल आता ही नहीं था, अब 1000 रुपया पानी का बिल आ रहा है, बिजली के बिल आसमानों में चल रहे हैं स्मार्ट मीटर की वजह से। तो ये सारे जो मिला जुला के अगर हम देखें तो ये जो इस वक्त बीजेपी की वेव बहुत डाउन है, बहुत ही डाउन है। ये लोग कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा है, अगर सही ढंग से इलेक्शन हुआ, सही ढंग से वोटिंग हुई, तो ये बीजेपी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी और कांग्रेस का कैंडिडेट जहाँ से जीत जाएगा। आखिरी क्या संदेश है आम जनता को जो आपको देख रहे हैं? मैं दोनों हाथों के बांध के अपील करता हूं अपनी पब्लिक से कि आपने वोट को ज़ाया नहीं कीजिएगा। आपने बीजेपी का 10 साल का टेन्योर देख लिया, बीजेपी की 10 साल की डेवलपमेंट आपने देख ली, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पे जो पाबंदियाँ लगी गई हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा, ये माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, PHE के पानी के बिलों के द्वारा, ये अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आप कांग्रेस के कैंडिडेट को दिल खोल के मदद कीजिएगा, ताकि हम असेंबली में अपना स्टेटहुड जो हमने खोई है, हम कुर्सी पे बैठते थे, हमें बिन्ने पे बैठाया है। 370 जब तो हम बिन्ने में बैठ के नीचे, हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जहाँ पे गवर्नर होता था, अब वो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई है। और जो हमारा MP है उसकी पावर तो MLA से भी कम है। जो जहाँ का MP है जूनी यूटी टेरेटरी UTI में, उसकी पावर जो है वो एक MLA से भी कम है। तो ये चीज़ें जो हमारा हक छीना गया है, हम उस हक को पहले वापस लाना है, स्टेटहुड को वापस लाना है। स्टेटहुड जब वापस आई, हम 371 की बात करेंगे, 371 यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हमारी अगली बात होगी कि जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, इसको एडजस्टमेंट हो, पानी के जो बिल माफ़ हों, और बिजली के बिलों में भी हमारा ये होगा। अगर स्मार्ट मीटर को इन्होंने नहीं उठाया है तो किसी ढंग से ऐसा हो कि बिजली में आम लोगों को राहत मिले। 200 या 250-300 में जो यूनिट बिजली है, ये इन लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए जो गाँव में रहते हैं। जो BPL के हैं उनको कम से कम बिजली माफ़ ही हो जानी चाहिए। जितनी मर्जी को उनके घर में जो भी BPL के लोग बहुत से परेशान हैं, उनको दे नहीं सकती हैं। मजदूर तबका देख लो, वो जो आज फुहारे में खड़े होते दिहाड़ी लाने के लिए, तो वो कहाँ से बिजली का बिल देंगे? उन्हें 5 दिन दिहाड़ियाँ लगी, महीने में 25 दिन लगी नहीं, तो कहाँ जाएंगे वो लोग? तो इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि इस बार इसको चेंज कर दें, कांग्रेस को आगे आने दें, ताकि जो हमारे मुद्दे हैं स्टेटहुड वापस हो, 371 हमारे लिए वापस हो, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी हो, पानियों के बिल हमारे माफ़ हों, बिजली के बिलों में हमें राहत मिले। हमारे जो बच्चे हैं फ्रस्ट्रेट हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो जिनके पास चारा नहीं है, उनको कहीं ना किसी ढंग से रोज़गार में एडजस्ट हों, यही हमारा ख्वाब लेके आगे जा रहे हैं। तो हमें ऊपर वाला परवरदिगार हमारी मदद करेगा और अशोक जी को कामयाब होगा। तो जनाब, हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर गफूर अहमद जी के पास पहुंचे थे। चुनाव पे चर्चा की गई, क्या कुछ मुद्दे थे वो बातें भी इनके सामने रखी गई, आखिर क्यों वोट जो है अशोक जी को देना है।
वो भी हमने पूछा, ग्राउंड के मुद्दे भी जाने और कितना समर्थन जो है वो समर्थकों द्वारा जो है मिल रहा है, जनता द्वारा जो है मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जानी। क्या कुछ अगर ये अशोक जी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अगर वो जीत जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव जो हैं लाएंगे, किन चीज़ों मुद्दों को जो है वो उठाएंगे, उनको सेटल करेंगे, वो बदलना चाहते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्टेटहुड हो, 371 हो, ये सारी बातें जो है इनके द्वारा हमें बताएगी कि इन चीज़ों पर जो है काम होगा। तो वीडियो को साझा करिएगा। सारी बातें आपने सुनी। मत का दान है तो मत का दान आपकी मत से है, और दान करना है तो सोच समझ के करिएगा। आप जिसको भी दान करें अपने मत का तो सोच समझ के विचार करिएगा पहले कि मेरे को जो दान करना है, वोट करना है, वो किसको करना है, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ आगे बदलाव होंगे। उन सभी विचारों को आपने विचार विमर्श करना है, सोच विचार करनी है, उसके बाद ही वोटिंग में जाना और वोट जरूर करना है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, वोटिंग करने के लिए वोटिंग स्टेशन पर जरूर जाइएगा, वोट जरूर करिएगा। 100% वोटिंग अगर होगी तो उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे प्रभावशाली बनेंगे। तो वीडियो को साझा करिएगा। इसी के साथ जुड़ते सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।